हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जब मेरी वाइफ ने जिद करी भाई मुझे ब्रूनो से मिलने जाना है, तो मेरे फ्रेंड्स ने अनुमान लगाया कि बियर इसको पहचानेगा नहीं। आई हैड थॉट सो टू। मुझे भी ऐसा ही लगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, परंतु जब वो उसके पिंजरे से कुछ सी दूरी पर थी, बाबा सा हर, बाबा ने उसको देखा एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उसे पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी में खड़ा हो गया। शी रैन अप टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, बार के बीच में से, सलाखों के बीच में से उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सिर के बल, खुशी में अपने सिर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लिव द केज, अगले 3 घंटे तक उसने इस पिंजरे को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, उसने उसे चाय दी, लेमोनेड दिया, केक्स, आइसक्रीम एंड वट नॉट, और क्या नहीं दिया। द क्लोजिंग टाइम केम, बंद करने का समय आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ बड़ी ज़ोर से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी ज़ोर से रोने लगा। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स, बल्कि जो सख्त इरादा वाले क्यूरेटर और कीपर्स थे, फेल्ट डिप्रेस, वो भी परेशान हो गए या उदास हो गए। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रिकन्सील्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैं इस बात के लिए तैयार हो गया था क्योंकि मैं जानता था अब आगे क्या होने वाला था। वो प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से कहा, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए, ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, वो अब जू से बिलोंग करता है और वह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट ऑफ बेंगलोर एग्रीज, परंतु अगर मेरा बॉस जो बेंगलोर का सुप्रिटेंडेंट है वो एग्री हो जाता है, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से आप उसे वापस ले जा सकते हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू सुप्रिटेंडेंट बेंगलोर। उसके बाद हम अपनी रिटर्न जर्नी बेंगलोर में गए, बेंगलोर की तरफ रिटर्न जर्नी पे गए और वहाँ से सुप्रिटेंडेंट के बंगलों पे गए। और टीयरफुल प्लीडिंग, बड़ी याचना भरी, मतलब आंसू भरी याचना करी। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बाबा और मैं दोनों एक दूसरे के लिए विलाप कर रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, कृपया आप क्या मुझे उसे वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बड़ा दयालु व्यक्ति था। एंड कंसेंटेड, और उसने हामी भर दी। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ इतना ही, बट ही रोट द क्यूरेटर, बल्कि उसने क्यूरेटर को लिखा, टेलिंग, उसे बताया, टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, और उससे कहा कि वो हमें एक पिंजरा दे दे जिससे कि हम बियर को बेंगलोर ले जा सके ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम वापस मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुप्रिटेंडेंट्स लेटर, सुप्रिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, बाबा को पिंजरे में रखा डाला गया और उसको कार के टॉप पे रखा गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, पिंजरे को सावधानी से बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और स्लो और केयरफुल जर्नी बेंगलोर की, जो स्लो और केयरफुल यात्रा थी, वो पूरी हो गई। वंस होम, एक बार घर आने के बाद, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, कुलीज का एक दल, स्क्वाड मीन्स दल, एक हमारे यार्ड में लगाया गया, हमारे कंपाउंड में लगाया गया कि विशेष काम करने के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, यह 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट, और इसके चारों ओर एक ड्राई पिट, सूखा गड्ढा खोदा गया। और मोट 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप, जो मतलब 6 फीट वाइड था और 7 फीट गहरा था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वॉज ब्रॉट, एक जो वुडन बॉक्स था उसको लाया गया। एंड पुट ऑन द आइलैंड, और आइलैंड पे रखा गया, फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, ताकि बाबा रात को उसमें सो सके। स्ट्रो वॉज प्लेस इन साइड द कीप हिम वार्म, उसके नीचे घास फूस रखी गई ताकि उसको गर्मी मिल सके। एंड हिज बेबी, जो उसका बेबी था, जो स्टिक थी, ही द ग्रैंड स्टम्प, जो स्टम्प था, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ जो लकड़ी का टुकड़ा था, अलॉन्ग विद हिज गन, उसके गन के साथ, पीस ऑफ बैम्बू, जो बैम्बू का टुकड़ा था,
बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, जिनको हमने सेंटिमेंटली भावनात्मक रूप से बचा के रखा था, सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब से उसको जू भेजा गया था, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, वो उसके लिए वापस रखे गए ताकि वो उनके साथ खेल सके। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, कुलीज ने केज को आइलैंड में ले आए, एंड बाबा वाज रिलीज, और बाबा को छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश था, स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने पिछले टांगों पे खड़ा हुआ, ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी गन का इशारा किया, एंड क्रैडल्ड द बेबी, और बेबी को झूला झूलाने लगा। माई वाइफ स्पेंट आर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर, मेरी वाइफ कई घंटे बिताती थी वहाँ पर चेयर पे बैठकर, वाइल ही सैट ऑन हर लैप, जबकि वो उसकी गोदी में बैठा रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, वो 15 month का हो चुका था और अभी बहुत भारी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, जिस प्रकार मेरी वाइफ आइलैंड पे जाती थी, एंड लिव्स, और उससे वापस आती थी, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री, मैंने मैंगो ट्री के ब्रांच के साथ एक रस्सी बांधी हुई थी, एंड विद अ लूप एट इट्स एंड, और उसके बीच में एंड में लूप बांध लिया, लूप मीन्स गोला करके रस्सी को बांध लिया जाके इसके अंदर पैर फंसाया जा सके। पुटिंग वन फुट ऑन द लूप, मेरी वाइफ लूप में एक पैर डालती, शी किक्स ऑफ विद द अदर, दूसरे से लात मारती, मतलब जोर लगाती, टू ब्रिज द 6 feet गैप, 6 feet गैप के ब्रिज को पार करने के लिए, दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जिसमें कि गहरे गड्ढे की चौड़ाई थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, वापसी भी वो इसी प्रकार आती। बट हु कैन से, परंतु ये कौन कह सकता है, दैट नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि जो स्लोथ बियर है उसके अंदर कोई अफेक्शन नहीं होती, नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं होती, एंड नो इंडिविजुअल करेक्टर, से कोई मानव के विशेषताएं उसके अंदर नहीं होती, ये बात कौन कौन कह सकता है। इट मीन्स वे ब्लैक बियर के अंदर ये सारी विशेषताएं थी। सो दिस वॉज आवर चैप्टर, थैंक यू।